हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे परसेंटेज के जो जितने भी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बहुत बेसिक से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी देखेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर चीज को अपन को 100% मान के चलना है। कितना मान के चलना है? 100% मान के चलना है। और चुनाव भी कई प्रत्याशियों के बीच में होता है, लेकिन अपन को दो प्रत्याशियों के बीच के मान के चलना है। जैसे मेरे पास मैंने मान लिया कि एक गांव में या शहर में 100% क्या है? वोट है। मैंने चाहे गांव में मान लिया या शहर में, उसमें कितने 100% वोट है। ठीक है ना दोस्तों। अब जो वोट होंगे दो प्रत्याशियों के बीच होंगे। एक पर है एक को 40% वोट मिले, मतलब एक को 60% वोट मिले तो एक को कितने मिलेंगे? 40% वोट है। भाई टोटल वोट कितने हैं? 100%। एक प्रत्याशी को जो पहले वाले प्रत्याशी को मिले मतलब 60% वोट मिले, और सेकंड वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे? 40% वोट मिलेंगे। मैंने बोला ये वाला जो प्रत्याशी है, पहला वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता? देखो कितने वोटों से जीता, मतलब कितने ज्यादा वोटों से जीता। भाई देखो, इसे 40 मिले तो इसे 20, मतलब कितना? 20% वोटों से अधिक से जीता। ये जीता ना, 20% अधिक वोटों से जीता। लेकिन मैंने बोला ये वाला हारा व्यक्ति कितने परसेंट वोटों से हारा? भाई 20% वोटों से हारा। तो याद रखना है दोस्तों, जब भी हार और जीत का जो परसेंटेज होगा या वोटों का अंतर होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों जो हारेगा उतनी वोटों से और जीतेगा भी जी उतनी वोटों से। इतना समझ में आ गया ना दोस्तों? ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों इस स्क्रीन पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है? मतलब जो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? इसका मतलब ये है भाई, एक गांव में या शहर में कितने 100% वोट थे, एक को 60% वोट मिले और दूसरे को कितने? जब एक को 60% वोट मिल गए तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे? 40% यही मिले होंगे। अब भाई जो क्या बोल रहा है कि वो 1600 वोटों से जीत गए। कितने वोटों से जीत गए? 1600 वोटों से जीत गए। देखो भाई, ये कितने परसेंट से जीता? 20% से, मतलब 20% से जीता। 20% वोटों 20% वोटों से जीत गया। तो भाई ये 1600 हैं जो किसके बराबर होंगे? 20% वोटों से, क्योंकि वोटों में 1600 से जीता और परसेंटेज में 20% वोटों से जीता। ठीक है ना। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी भाई? 16/20। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का इस साइड मल्टीपल और 100 का यहां पर, तो 20×5 100 और 16×5 80। तो वोट कितने आएंगे? ठीक है ना, 16×5 80, मतलब 8000 वोट आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन को सही कर लेना, 8000 आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और अन्य एक उम्मीदवार से 289 मतों से हार गया। भाई एक उम्मीदवार है 289 मतों से देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिली। भाई 100% मत होते, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 60% मत। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। वह एक अन्य उम्मीदवार से
वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। भाई जी वाला है जी मत कितने वोटों से हार गया? 20% वोटों से, ठीक है ना, 20% वोटों से हार गया। लेकिन जो मतों की संख्या में कितनी वोटों से हारा? 298। भाई 1% की वैल्यू निकाल, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 298 बटे कितना आएगा? 20 और इंटू 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालना पड़ती है? 100%। तो यहाँ पर करेंगे देखो 20 25 100 और 5 का मल्टीपल कर देंगे। 5 का मल्टीपल करेंगे, पांचों को क्या होता है? 55 40, 40 का शून्य, हासिल है 4 और 15 45, 15 45 और 4, 49 हासिल है 4 और 5 दूनी 10, 10 और 14, मतलब वोट कितने होंगे? 1490। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। इसका मतलब ये है एक उम्मीदवार को, भाई हर चीज में 100% वोट होती है। एक उम्मीदवार को 63% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? भाई 100 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37% वोट। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है ये क्या बोल रहा है कि भाई वो 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। भाई कितने वोटों से जीत गया? देखो कितनी ज्यादा वोटों से जीत गया? 26% वोटों से ज्यादा जीत गया, मतलब 650। ये वोट कितनी है? 650। ठीक है ना। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालते तो अपन क्या करते हैं भाई? 650 बटे 26 और इंटू 100, ये आएगा ना। तो 13 दूनी कितना होता है? 26 और 13 पन्ना 65, तो ये 0 है तो 0। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो कितना आएगा भाई? 2500 वोट। कुल वोट कितने होंगे? 2500 वोट। ठीक है ना। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 16% मत, इतने मिले होंगे ना। और 476 मतों से बहुमत निर्वाचित हुआ, मतलब जिसको ज्यादा मिले जी कितने वोटों से जीत गया? माइनस करेंगे 8 6%, मतलब 68% वोटों से जीत गए। और वोटों में कितनी परसेंट ज्यादा मिली? 476 वोटों में कितने ज्यादा मिले? 476 मिले। भाई मुझे 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे, 100% की वैल्यू आएगी इंटू 100। मैंने जब इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 6 बार में काटेंगे। 6 चौको 6 36, मतलब देखो 7 बार में काटेंगे। 7 से कटेगा 7 8 56 और 7 42, यस 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में काटेंगे तो कितना आएगा? 700 आ जाएंगे वोट। कितने आएंगे दोस्तों? 700। दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने? 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। इसका मतलब ये है कि 100% मत थे, जिसमें से 75% ने मत डाले हैं, ये डाले गए, और 25% ने मत नहीं डाले। ठीक है ना दोस्तों। और 2% मत अवैध निकले। जो 75% वोट थे, देखो 75% वोट थे, इसी में से 2% वोट क्या निकले? अवैध निकले। तो रियल वोट कितने होंगे? 2%। पता 100 से 2% कम कर दो, 98 होंगे। ठीक है ना, 98 हो गए।
घोषित कर दिए गए, मतलब अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त करके जो वैध मतों का, तो ये वैध मत है ना, वैध मतों का कितना है 75%। वैध मतों का 75% है, कितना है 9,261, 9,261 है। ठीक है ना दोस्तों, इसको कैंसिल करते, 25 × 75, 25 के 100, इसे 25 × 75, 25 के 100। ठीक है ना दोस्तों, जब हम इसको काटेंगे, देखो इसे काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब क्या, देखो यहाँ पर कितना बचेगा, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये 16 कहां पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो 900, देखो 9 2 6 1 और जी 4 चौको 16, जी कहां पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और नीचे क्या बचेगा 98 बचेगा, और इंटू 3 × 3 इतना बचेगा। तो यहाँ पर 3 3 का 9, इसको मैं लिख दूं 3 3 का 9, तो 9 एकम 9, इसे काटेंगे 9 एकम 9, कितना बचा भाई 0 आएगा, और 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 9 81, इतनी बार में कटा। अब कितनी बार में कटेगा, इसे काटेंगे 2 से काटेंगे, देखो दोस्तों 8 बार में कटा, ये कितना है 49। 7 से काटेंगे, 7 से 49, 7 एकम 7, 3 बचा, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 7 से 49, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब कितना बचा, और जी यहाँ पर 8 बचा, इंटू 8, तो कितना आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हमें जी कितना आया 1% की वैल्यू आई, जब जी 1% की वैल्यू आई, कितनी आई इतनी। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो कितना करना पड़ेगा 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें, तो 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,800। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इसका मतलब कि जो 100% मत थे, इसमें से 8% मत नहीं डाले गए, मतलब 8% मत नहीं डाले गए, तो 98 जो 92% मत ने डाले हैं, और 8% ने नहीं डाले, ये डाले गए और ये नहीं डाले। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%। इसका मतलब है कि इसने जीतने वाले इसमें से 48% मत प्राप्त किए। तो भाई 92 में से एक ने 48 मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने करे होंगे, 92 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 44%। ठीक है ना दोस्तों, तो 48% वाले को ज्यादा मिले वोट, मतलब इसको कितने वोटों से जीत गया 4% वोटों से जीत गया ना भाई जी, 4% वोटों से जीत गया, तो वैसे वोट कितने मिले इसे भाई 1100 मिल गए, 1100 मिल गए। जब हमें इसका 100% निकालना पड़े तो कितने आएंगे 1100 अपन में 4 × 100, ऐसे काटेंगे तो 25 होगी 100। ठीक है ना दोस्तों, तो 25 एकम 25, मतलब गुणा करेंगे 25 एकम 25 की 5, और 25 एकम 25 और 2 27। ठीक है ना, इतना आएगा 27,500। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।